हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लिनन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनन फाइबर, अर्थात लिनन के रेशे की विशेषताओं की बात करेंगे। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से हम इसे विभक्त करके स्टडी करते हैं, जिसमें पहला आती है इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड आती है इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, हमें पता है कि लिनन फाइबर जो होता है यह काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और साथ ही साथ में लोग जब इसे पहनते तो एकदम रॉयल फील देता है ये पहनने पर, ठीक है। इसकी बनी हुई जो चीज़ें होती है उसके अंदर जैसे कि टेबल क्लॉथ आते हैं, हैंडकरचिप्स आते हैं, ठीक है, तौलिए आते हैं, तकिए आते हैं, बेडशीट्स आती है, शर्ट्स आते हैं, तो गारमेंट्स भी इस कपड़े के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो यह एक तरीके से देखा जाए तो गारमेंट्स के साथ साथ में डेकोरेटिव फैब्रिक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, अब हम इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें आती है हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसे आप कहते हैं भौतिक विशेषताएं, जिसे हम कहते हैं भौतिक विशेषताएं। तो देखिए, भौतिक विशेषताएं मीन्स आप जब उसको देख रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, तो आप उसको कैसा फील कर रहे हैं, उसको छूने पर आपको कैसा महसूस होता है, देखने पर आपको उसकी आकृति, उसकी संरचना कैसी महसूस होती है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जिसमें इसका पहला विशेषता हम पढ़ेंगे वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन अर्थात इसका संगठन, ये किस प्रकार से बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि लिनन फाइबर हमें प्लांट से या वेजिटेशन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज है ना, इसे हम हिंदी में भी सेल्यूलोज ही कहते हैं। सेल्यूलोज इसमें प्रेजेंट होता है, तो यह बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या जटिल कार्बोज। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है लिनन फाइबर का, अर्थात ये किससे मिलके बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर के बना रहता है, ठीक है। अच्छा, सेल्यूलोज के अलावा इसके अंदर और भी कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे कि पानी भी होता है, ठीक है, तभी तो इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, ठीक है। और सेल्यूलोज तो होता ही है, इसके अलावा जो इसके फाइबर्स होते हैं ना, जैसे ये तने में फाइबर रहते हैं तो ये आपस में चिपके हुए से रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पैक्टिन नाम की एक गोंद भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अशुद्धियाँ भी होती है, कुछ फैट्स भी होते हैं, तो यह सब चीज़ें इसके अंदर उपस्थित होती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे वो है लेंथ, जिसे हम कहते हैं लंबाई। लंबाई तो देखिए, जितने भी प्लांट से प्राप्त होने वाले या वेजिटेशन से प्राप्त होने वाले जितने भी रेशे हैं ना, उन सब में सबसे लंबा यही होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, जो हमें इससे प्राप्त होते हैं वनस्पति से, उसमें लिनन फाइबर जो होता है उसका रेशा ही सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई होती है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्लांट की हाइट के ऊपर निर्भर करती है कि प्लांट का कितना ऊंचाई है, कितना लंबा प्लांट है, उस पर निर्भर करती है कि इस रेशे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो औसतन अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो वो 10 इंचेस से 20 इंचेस तक इसकी जो लेंथ होती है ना फाइबर की, वो होती है, ठीक है। जितना लंबा पौधा होगा उतना लंबा प्लांट होगा, और जितना लंबा पौधा होगा उतना छोटा रेशा होगा। I mean, जितना लंबा प्लांट उतना लंबा रेशा, जितना छोटा प्लांट उतना छोटा रेशा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके व्यास की, जिसे हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। व्यास अर्थात इसका जो रेशा होता है उसकी इस प्रकार से मोटाई कैसे होती है, जैसे कि ये है, ये रेशा है हमारा, है ना। तो ये हमने इसकी लंबाई देख ली, कॉम्पोजिशन देख ली। व्यास हम देखते हैं या तो इसे बीच में से काट करके ये वाली संरचना इसकी देखते हैं कि ये गोलाई में से है, इसका कितना व्यास है ना, ये चीज़ कितनी है इसकी।
तो जो लिनन का रेशा होता है इसका व्यास 15 to 18 माइक्रोन होता है, ठीक है। 15 to 18 माइक्रोन इसका व्यास होता है। अगला हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, या अनुवीक्षणीय रचना भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, या सूक्ष्मदर्शी रचना भी कह सकते हो। तो देखिए जो इसका लिनन का रेशा होता है, जब हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के अंदर इसे देखते हैं तो यह हमें बेलनाकार रूप में दिखाई देता है, ठीक है। बेलनाकार रूप में मीन्स इसकी जो रचना होगी वो इस प्रकार से ही होगी, ठीक है, बेलन के आकार की सीधी सी रचना होगी इसकी। साथ ही साथ में यह गोल भी होता है, अर्थात चपटा फाइबर नहीं होता है ना, चपटा नहीं होकर के गोल होता है और इसमें काफ़ी लश्चर होता है, काफ़ी चमक वाला होता है ये फाइबर, ठीक है। जो इसका रेशा इस प्रकार से होता है ना, तो इसके बीच बीच में यहाँ पर क्या होती है, कुछ नोड्स के समान रचना दिखाई देती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आपने गन्ना देखा है ना, गन्ने में क्या होता है कि हर छोटे छोटे पीसेज होते हैं, वहाँ पर बीच बीच में आपको थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसा गांठें सी दिखाई देती है ना, बीच में गन्ने के यहाँ पर दिखती है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी दिखाई देती है। और बेसिकली ये जो गांठें होती है यह पैक्टीन की होती है, ठीक है, तो यह इसमें उपस्थित रहता है, इसीलिए जो हमें इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसमें भी यह चीज़ साफ दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप नेकेड आइज से अगर इसको देखते हो तो आपको देखने में ये रेशा लंबा चिकना सा लगेगा, ठीक है, सीधा और अच्छा सुंदर सा आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे इसके लश्चर की। लश्चर को हम कहते हैं चमक, कि फाइबर के अंदर चमक कितनी है, देखने में कितना चमचमाता है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि जो लिनन का फाइबर होता है यह बाकी सभी फाइबर से, जो नेचुरल या प्लांट से मिलने वाले फाइबर है, उन सब में सबसे ज़्यादा चमकदार होता है ना, तभी तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है यह रेशा, ठीक है। और इसी की वजह से हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, इसे ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसकी चमक के बेसिस पर कि यह लिनन का रेशा है, ठीक है। और जो इसमें चमक उपस्थित होती है ना, इसका बेसिक जो रीज़न है वो है इसमें उपस्थित पैक्टीन या फिर वैक्स, जिसे आप मोम कहते हैं, ठीक है, यही इसका रीज़न होता है। लेकिन जब हम क्या होता है कि इसको रेटिंग का प्रोसेस करते हैं या फिर मर्सराइजिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, जितनी भी पैक्टीन या वैक्स होती है ना वो हट जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सेस में, अगर आप इसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी पैक्टीन हट जाने से इसकी जो चमक होती है ना वो अफेक्ट हो जाती है, और चमक अफेक्ट होगी तो रेशे की जो चमकदारपन होगा वो निकल जाएगा और रेशा बिल्कुल आपको रूखा सूखा सा दिखेगा और चमकहीन दिखने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, वो है कलर। कलर अर्थात रंग, रंग कैसा है इसका, है ना। तो देखिए जो लिनन का कलर होता है वो लाइट येलो से येलोइश कलर का होता है, ठीक है। एक्चुअल जो कलर होता है इसका वो इसी प्रकार का होता है, और जो येलोइश कलर के जो रेशे होते हैं ना वो सबसे उत्तम क्वालिटी के रेशे या उत्तम गुणवत्ता के रेशे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी ड्यू रेटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें जब हम इसको गलाते हैं ना तो उस रेटिंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो इसका कलर होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो लाइट येलोइश कलर या येलोइश कलर का जो होता है ना, यह इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, वो है इसकी स्ट्रेंथ, जिसे हम कहते हैं मजबूती, ठीक है, कि रेशे की मजबूती कितनी है। तो देखिए जितना मजबूत कपास होता है ना उसी के हिसाब से जो लिनन का रेशा होता है यह भी उतना ही अच्छा मजबूत होता है। और जब हम इसको वॉश करते हैं, ठीक है, या इसको वेट कंडीशन में लाते हैं, जब गीला करते हैं इसको, तब क्या होता है जो इसकी स्ट्रेंथ होती है या जो मजबूती होती है ना
वो 20% तक इंक्रीज हो जाती है, 20% और बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो कॉटन है और जो लिनन है, इनको वॉश करने पर इनकी स्ट्रेंथ हमेशा 20 to 30% तक बढ़ती है। ठीक है, तो ये गीली अवस्था में ज़्यादा मजबूत होगा बजाय की सूखी अवस्था के। ठीक है, इसलिए ये जो कपड़ा होता है काफ़ी टिकाऊ होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, अर्थात जिसे आप कहते हो तन्यता। तो देखिए, जो लिनन का रेशा होता है ना, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक का वो ये लैक करता है, अर्थात इसमें अनुपस्थित होती है यह कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इस रेशे को जब खींचा जाता है ना, तो खींचते यह फटाफट से टूट जाता है। ठीक है, यह इसमें स्ट्रेंथ, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ अर्थात तन्यता की क्षमता नहीं होती कि आप इसको ज़्यादा तान नहीं सकते, ज़्यादा खींच नहीं सकते हो। ठीक है, तन्यता ऐसी कही जाती है, हम किसी भी रेशे को पकड़ करके इस प्रकार से जब खींचते हैं तो आप देखते हैं आप इलास्टिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो जब आप इलास्टिक को या रबर को खींचते हैं ना, तो देखते हैं आपके काफ़ी लंबा तक खींच जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको उसको खींचने पर वो टूट जाता है वहीं से। ठीक है, अर्थात इसकी अनुपस्थिति इसमें होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी को आप कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। तो देखिए, जो लिनन का रेशा होता है, इसमें जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसी तरीके से प्रत्यास्थता का गुण भी इसके अंतर्गत प्रेजेंट नहीं होता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लैक करने के कारण ये जो कपड़ा होता है, इसमें बहुत ही जल्दी क्रश आ जाता है। ठीक है, सलवटें इसमें बहुत ही जल्दी पड़ जाती है, और सलवटें पड़ने के कारण क्या होता है कि बार बार आपको इसको ठीक करना पड़ता है, और प्रत्यास्थता के गुण का जो इसमें अभाव होता है ना, इसी की वजह से इसकी जो वीविंग होती है, ठीक है, और जो स्पिनिंग होती है ना, वो काफ़ी मुश्किल होती है। तभी तो हमने बात करी थी पिछले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, इसलिए इन फाइबर्स को थोड़ा सा मॉइस्ट रखा जाता है, या फिर कुछ इसके ऊपर ड्रेसिंग करने के बाद इसकी स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है, कताई की प्रक्रिया की जाती है, ताकि ये धागे रेशे टूटे नहीं, है ना, और एक अच्छा धागा हमें प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि जब इसकी बुनाई या वीविंग जो होती है, वो इसी गुण की अनुपस्थिति के कारण मुश्किल होती है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी इसमें बरतनी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि देखिए, बहुत ज़्यादा क्रश आते हैं, रिंकल्स इसके ऊपर पड़ते हैं, तो इसको कई बार जो रिंकल रेजिस्टेंट या क्रीज रेजिस्टेंट का जो प्रोसेस होता है या फिनिश होता है ना, वो दिया जाता है, जिसको हिंदी में शिकन प्रतिरोधी परिसज्जा कहते हैं। ठीक है, उस परिसज्जा को देने से क्या होता है कि इसके ऊपर सलवटें नहीं पड़ती हैं, और जब सलवटें नहीं पड़ेगी तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसका रेजिलियंसी। रेजिलियंसी जिसे हम कहते हैं प्रतिस्कंदता। ठीक है, इसके अंदर जो प्रतिस्कंदता का गुण होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए आप केवल इसको वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको वॉश और उसके बाद हमें इसको आयरन करना पड़ता है। ठीक है, एक ही बार आप पहनेंगे तो आपको वॉश भी करना पड़ेगा और आयरन भी करना पड़ेगा, ताकि इसकी जितनी भी सलवटें हैं, क्रश है, ठीक है, या शिकन है, वो सारी की सारी चीज़ें निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ये इन सभी गुणों का उसके अंदर, इन तीनों गुणों का अभाव होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, वो आती है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ताप संवाहकता।
ठीक है। तो देखिए जो लिनन होता है ना, यह ताप का अच्छा सुचालक होता है या गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अच्छा कंडक्टर होने की वजह से यह क्या करता है कि गर्मी के मौसम में हमें शीतलता का अनुभव करवाता है, ठीक है। तो आप जब लिनन का फैब्रिक पहनते हैं ना गर्मियों में या समर के मौसम में, तो आपको काफ़ी आरामदायक और अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विद्युत संवाहकता। तो देखिए जो लिनन होता है यह इसका भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप नहीं होगा तो इसमें यह आपको पहनने में और ज़्यादा आरामदायक और अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि वुल होता है, वुल को जब आप ओपन करते हैं ना, तो आपने देखा होगा उसमें से कई बार चट चट की आपको आवाज़ आती है और कुछ इलेक्ट्रिकल जो आपको कुछ लाइंस दिखाई देती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आपको छोटा सा आपको चट चट सा दिखाई देता है जब आप अंधेरे में आपका वुलन फैब्रिक को आप जब खोलते हैं तो उस टाइम पे, ठीक है। तो जो लिनन का फैब्रिक होता है उसमें यह गुण अनुपस्थित होता है, अर्थात एक अच्छा सुचालक होता है इसका, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा आपको आराम प्रदान करता है, ठीक है, करंट नहीं फील होता है आपको इसमें। अगला है मॉइस्चर अब्जॉर्बेंसी, ठीक है, अर्थात नमी अवशोषकता, ठीक है। तो लिनन जो होता है ना, इसके रेशे के अंदर नेचुरली 6 to 8% तक मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और यह मॉइस्चर को बहुत अच्छे से सोख भी लेता है, ठीक है, और साथ ही साथ में जल्दी सुखा भी देता है। तो इसलिए आपको पहनने में कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, और यह उपयुक्त भी होता है पहनने के हिसाब से। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एब्रेशन, एंड फ्रिक्शन, ठीक है, अर्थात रगड़ और घर्षण का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए रगड़ और घर्षण का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप आराम से इसको रगड़ करके, पटक करके, पीट करके धो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर इनकी फोल्डिंग्स होती है, जहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ है ना, वहाँ पर अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा इसके ऊपर फ्रिक्शन डालेंगे तो वहाँ से फट सकता है, अदरवाइज़ कपड़ा बहुत ही मजबूत होता है ना। और हमें पता है कि गीला होने पर यह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो है क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, ठीक है, अर्थात इसकी सफाई और धुलाई। तो इसकी वॉशिंग और जो इसकी क्लीनिंग होती है ना, बहुत ही इजी होती है, ठीक है। आप इसको आसानी से अच्छे से इसको साफ़ कर सकते हो। पहली बात तो क्योंकि अगर हम इसको पानी में गीला करेंगे तो इसकी 20% तक इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी, तो इजी है कि आप इसको खूब रगड़िए, खूब पीट करके धो सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके जो रेशे होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं ना, तो बुनाई की प्रोसेस भी इजी हो जाती है। साथ ही इस कपड़े के अंदर रोएं कभी नहीं निकलते हैं, क्योंकि छोटा रेशा होगा उस कपड़े के अंदर आपके रोएं निकल जाएंगे। लेकिन जो कपड़ा लंबे लंबे रेशों से मिलकर के बना होता है ना, उसके अंदर कभी भी रोएं नहीं निकलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, इसकी सतह होती है ना वो काफ़ी स्मूथ होने की वजह से इसके ऊपर गंदगी भी आकर के जल्दी से चिपकती नहीं है, ठीक है। और आप इसको जितना वॉश करेंगे उतनी इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है इस फैब्रिक की, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, या दाह्यता का क्या प्रभाव, सूखे ताप का इसको जब आप जलाने लगते हो तब ये कैसा होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा कॉटन है वो फ्लेमेबल होता है, अर्थात ज्वलनशील होता है ना, उसी प्रकार से ये भी ज्वलनशील होता है और उसी के समान जलता है।
तो जब आप इसकी रेशे को लौ के पास में रखेंगे तो ये जलने लगेगा, और जब आप वहाँ से इसे हटा लेंगे तो ये जलना बंद हो जाएगा, और आपको कागज़ के समान इसकी गंध आएगी जब यह जलता है उस समय पर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड लाइट, अर्थात धूप का और प्रकाश का इसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, जैसे कपास का रेशा होता है वैसे के वैसे लिनन का रेशा भी अच्छे से धूप और प्रकाश को सहन कर सकता है। ठीक है, कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक तेज़ धूप में अगर आप रखेंगे इसे, उस समय पर यह कपड़ा ख़राब हो जाएगा, इसका कलर फेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अपघर्षण का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपघर्षण जो प्रतिरोधकता होती है ना, वो मोड़ों के ऊपर इसकी बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो लिनन के जो रेशे होते हैं उसको अगर जहाँ से, जैसे कि ये फोल्ड है इसके अंदर है ना फैब्रिक में, इस फोल्ड ऐसी जगहों से जब आप इसको ज़्यादा घिसेंगे ना तो यह उस जगहों से फट जाता है। ठीक है, अगला है रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिनन का जो रेशा होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीट, जीवाणु कोई भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मॉइस्चर वाली जगह पर रखा जाए तो इसके ऊपर फंगस जरूर से लग जाती है। इसलिए हमें हमेशा इसको स्टोर करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो जगह है ना वो मॉइस्चर्ड ना हो। ठीक है, लास्ट इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, किसकी शिकन प्रतिरोधकता कैसी होती है। तो देखिए इस गुण का तो इसमें सीधा सीधा अभाव होता है, क्योंकि हमें पता है कि यह इसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता, किसी भी चीज़ का नहीं होता ना। तो इसलिए जब आप इसको 1 या 2 बार पहनते हो तो उसके बाद में क्या होता है, इसके ऊपर जो क्रीज होती है या सलवटें होती हैं वो पड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करना पड़ता है, 1-2 बार पहनने के बाद ही आपको इसको वॉश करना पड़ता है और इसको इस्त्री करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने लिनन फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने पहली पढ़ी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।